जय श्री राधे। आज का जो हमारा विषय है वह श्री राधा रानी को लेकर है। सभी बहुत सारे जो लोग हैं वो ये बोल रहे हैं कि अलग अलग साधु संत ने कुछ ऐसा बयान दे दिया, प्रवचन करता नहीं कि राधा के पतियों में कृष्ण का नाम नहीं और कृष्ण की पत्नियों में राधा का नाम नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि हम साहित्य पढ़ेंगे तो हमको बहुत सारी चीज़ें याद आएंगी। चूँकि सुखदेव मुनि की गुरु होने के कारण सुखदेव मुनि ने श्री राधा का नाम नहीं लिया। श्रीमद् भागवत में ऐसा कहा जाता है, परंतु वह सांकेतिक नाम है। जैसे कि हम श्रीमद् भागवत को उठाकर देखेंगे तो हमको वहाँ पर एक नाम आएगा, सूक्ष्म नाम है जिसका नाम है कृष्ण आराधिका। ये उसमें सांकेतिक नाम है। बाकी वहाँ पर गोपी शब्द का उपयोग जहाँ बार बार किया गया है और जो प्रधान गोपी थी वो है श्री राधा रानी। और यदि हम थोड़ा और इसका विश्लेषण करेंगे तो हम पाएंगे कि किसमें ब्रह्मवैवर्त पुराण में आपको पूरा इसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा, इसका पूरा परिचय मिलेगा कि जहाँ पर माता पार्वती ऐसा बोल रही है कि मुझे राधा तत्व की महिमा बताइए और शिवजी वहाँ पर उनको प्रकट कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर हम आपका देखते हैं तो फिर मतलब श्रीमद् भागवत के अलावा अगर श्रीमद् भागवत को हम समझना है तो बहुत सारे दूसरे ग्रंथों का और शास्त्रों का, पुराणों का हमको अध्ययन करना पड़ेगा। अब सम्मोहिनी तंत्र जो आता है, सम्मोहन तंत्र है शिव पार्वती के ऊपर उनकी जो वार्ता है, जो मतलब उनका जो संवाद है वो है सम्मोहन तंत्र में। तो सम्मोहन तंत्र में एक जगह गोपाल सहस्त्रनाम आता है जहाँ पर माता पार्वती पूछ रही हैं और भगवान शिव उनको उपदेश कर रहे हैं। तो राधा सहस्त्रनाम में गोपाल सहस्त्रनाम में ये आता है कि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर बताई गई। तो वहाँ पर राधापति इस शब्द से भगवान श्री कृष्ण को संबोधित किया है भगवान शिव जी ने, जो कि पुराना है मतलब, और उसको नारद जी ने उसको प्रकाशित किया है इस गोपाल सहस्त्रनाम को। वहाँ पर नाम आता है राधापति। वहाँ पर वैसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, राधा राधितो राधी, राधा चित्ता प्रमोदगर, राधा रति सुखोपेतो, राधा मोहन तत्परा, राधा वशीकरो, राधा अर्धम्भोज षडुधा, राधा लिंगन समूह, राधा मोहन तत्पर, राधा संजात संप्रिय, राधा काम फलप्रदः। इस प्रकार से बहुत सारे नाम आते हैं, पर वहाँ पर एक जगह आता है राधापति और ये एक या दो जगह भी आता है। तो हम वहाँ पर ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से राधापति वहाँ पर भगवान शिव ने, जिनका आप जो एक भागवत प्रवक्ता है वो बोल रहे हैं कि शिव पुराण में ऐसा लिखा गया है, तो शिव जी ने ही सम्मोहिनी तंत्र में माता पार्वती को बताया कि वो राधा के पति हैं। और अगर हम और थोड़ा और दूसरे उसका अध्ययन करें तो गर्ग संहिता अगर आती है तो गर्ग संहिता में गर्गाचार्य जी भगवान कृष्ण के कुल गुरु थे। और कुल गुरु होने के कारण जैसे ऐसा बताया गया है, साधु संत ऐसा बोलते हैं जो विद्वान जन हैं, कि जैसे वाल्मीकि ने रामायण भगवान राम के पहले से ही लिख दी थी, ऐसी गर्ग संहिता गर्गाचार्य जी ने भगवान कृष्ण की लीलाओं को पहले से ही लिख दिया था। जितने श्रीमद् भागवत में जिस प्रकार से जो महिमा का वर्णन है भगवान कृष्ण के, उससे कई गुना ज्यादा उनकी महिमा का वर्णन गर्ग संहिता में है। तो गर्ग संहिता अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने उनको राधा कृष्ण का दोनों का विवाह करवाया है। और हम अब देख सकेंगे कि वहाँ पर इन दोनों का बहुत सारे प्रसंग हैं जहाँ पर भगवान कृष्ण ने राधा को बताया है स्तुतियों में कि हे राधा, तू मेरी अर्धांगिनी है, तू मेरी पत्नी है, तू मेरी शक्ति है, अगर तू नहीं होती तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार से वहाँ पर गर्ग संहिता में बहुत सी जगह भगवान कृष्ण ने बताया है। इसके अलावा भी राधा ने भी भगवान कृष्ण को पति स्वीकार किया है, ऐसा भी वहाँ पर विवरण मिलता है। दूसरे बहुत सारी जगह भगवान शिव ने, इंद्र ने, ब्रह्मा ने स्तुतियाँ की है, नारद जी ने, वहाँ पर बहुत सारी जगह इन दोनों को एक रूप बताया है। राधा कृष्ण की जो महिमा है वहाँ पर बहुत अच्छी प्रकार से बताई गई। उनकी स्तुतियाँ आपको देखने को मिलेगा कि जैसे एक शिव शक्ति है, जैसे लक्ष्मी नारायण है, वैसे ही राधा कृष्ण है। ये तो रही हमारी कि प्रमाण कहाँ मिलता है। ये प्रमाण बहुत सारे और प्रमाण हैं, मैं आपको दे सकता हूँ, समय की कमी है कारण इतना हम लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे। फिर अब आती है बात इनके तत्व की। तो राधा तत्व बहुत जटिल है समझना। जो कुछ चीज़ें जो मतलब गोपनीय रखने को कहा गया है, ऐसा आदेश हुआ है शास्त्रों का कि राधा तत्व को हर किसी के सामने प्रकट नहीं किया जा सकता। जैसा कि हम बोलते हैं और बहुत सारे हमारे ऐसे लोग आम जन भी बात करते हैं
तो रास मंडल की जो बात है वो यहाँ पर सार्वजनिक रूप से कहती है, रास में ऐसा हुआ वैसा हुआ। कुछ लोगों ने मुझसे प्रश्न भी किए कि किस प्रकार से दूसरों की स्त्रियों के साथ में रास किया गया। तो मैं आपको एक रहस्य बताना चाहता हूँ कि जब भगवान कृष्ण जब वो ग्वाल बाल बछड़ों के साथ में जब गैये चराते थे, तो उस समय 1 वर्ष के लिए ब्रह्मा ने ग्वाल बालों का हरण कर लिया था। तो उसी दरमियान भगवान कृष्ण सब ग्वाल बालों का रूप धारण करके ब्रिज में रहे। उसी समय जितनी भी गोपियां थी आसपास की, उनसे उनकी शादी हो गई थी। उन्हीं गोपियों के साथ में उन्होंने रास मंडल में प्रवेश किया। तो अन्य किसी की पत्नी को उन्होंने हाथ लगाया नहीं, अपनी पत्नियों को लगाया। ठीक है, तो भांडीर वन में तो बिल्कुल राधा कृष्ण का विवाह हुआ है। अब हम आगे चलते हैं कि राधा तत्व क्या है। तो हमारे गुरुदेव और जो साहित्य में जैसे बताया गया, आह्लादिनी शक्ति है। आह्लादन किसको बोलते हैं? आह्लादन उसको बोलते हैं कि यदि आपने किसी से बहुत प्रेम किया हो, जीवन में किसी से भी, माँ से किया हो, पिता से किया हो, माता पिता ने पुत्र से किया हो, प्रेयसी से किया हो, किसी पुरुष ने, किसी बालक ने, तो किसी प्रेयसी ने अपने पति से किया हो, तो उसके लिए जो तड़प, उसके लिए उसको मिलने की जो उत्कंठा, कि बहुत दिनों तक किसी पतिव्रता नारी का पति घर नहीं आए, बहुत सालों तक नहीं आए, और एक दिन उसको अचानक खबर मिले कि उसका पति आ रहा है, और उसको जो प्रसन्नता होती है, मिलने की जो उत्कंठा होती है, वो होती आह्लादन शक्ति, आह्लादकता है ना, इसको बोलते हैं आह्लादक। ये आह्लादिनी शक्ति है श्री राधा, जो भगवान कृष्ण के मन को भी खींचकर प्रेम में डाल देती है। अब कृष्ण जो कि उदासीन है, परमात्मा उदासीन है, परंतु केवल भक्ति के द्वारा वश में आता है। तो ये सब सीधे शब्दों में समझा जाए तो भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर हैं और राधा भक्ति है, वो प्रेम है जिससे कृष्ण को या परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। तो जैसे उसमें गर्ग संहिता में बहुत सारी स्थितियों में ऐसा बताया गया है कि जैसे सूर्य के अंदर जो अग्नि है उसको निकाल दिया जाए तो सूर्य का अस्तित्व क्या बचेगा। ऐसे ही यदि पानी से, जल से उसकी तरलता निकाल दी जाए तो उसमें पानी कहाँ बचेगा, उसकी शीतलता निकाल दी जाए तो वहां पानी कहाँ बचेगा। ऐसे ही पृथ्वी में से गंध को निकाल दिया जाए, ऐसे ही दूध में से धवलता, जो सफेद कलर होता है, उसको निकाल दिया जाए तो फिर वहाँ सब पे दूध कहाँ बचेगा। इसी प्रकार राधा कृष्ण एक है। राधा से कृष्ण उत्पन्न है, कृष्ण से राधा उत्पन्न है, इसको कोई नहीं जानता। पर तो इतना जरूर है कि भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए जो प्रेम चाहिए वो है राधा। अब इसमें आपको कोई भी संशय नहीं होना चाहिए, इसलिए कोई भी प्रश्न नहीं करें और कभी भी इन पे संशय ना करें, क्योंकि वो गूढ़ रहस्य की बात है। इसी के साथ में हम आज का वीडियो यहीं पर विराम देते हैं। फिर किसी नए टॉपिक के साथ में फिर हम आपसे मिलेंगे। आपका भी कोई प्रश्न होता आप कमेंट बॉक्स में आप हमको प्रश्न करके पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का बिल्कुल बेसब्री से इंतजार करेंगे और उत्तर देने की हर संभव कोशिश करेंगे। जय श्री राधे कृष्ण।